वाणी से ही विष झरे, वाणी से ही रसदार, मीठी वाणी बोलिए यही जीवन का सार। रही मन जीवा बावरी, कह गई सरग पाताल, आपा कहूँ भीतर रही जूती खात कपाल। मित्रों, हम बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, इस बात को सीखने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। बोलना तो सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का दबदबा बोलता है तो किसी का पद बोलता है, किसी की आकांक्षाएं बोलती है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का कर्म बोलता है। संसार में सभी प्राणियों को वाणी का वरदान सिर्फ मानव को मिला है। मानव वाणी के सदुपयोग से पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है और मानव वाणी के दुरुपयोग से पृथ्वी को नरक बना सकता है। कहते हैं महाभारत का युद्ध शब्दों और वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं बढ़ते हैं। तभी कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द शब्द रो आत रो, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द करे औषधि, दूजा करे है गाव। मित्रों, शब्दों का भी तापमान होता है। ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए। ये आपकी परवरिश का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पशु और जानवर न बोलने से कष्ट उठाता है और मनुष्य अनावश्यक बोलने से कष्ट उठाता है। एक लंबी जुबान इंसान को छोटा बना देती है। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिससे 6 फीट आदमी को भी मार सकती है, और जीभ के सदुपयोग से मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकती है। मित्रों, कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी वो लोगों को प्रिय नहीं है, और कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी वो लोगों को प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, मीठी वाणी का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। दुनिया की सबसे मीठी चीज भी जुबान है, और दुनिया की सबसे कड़वी चीज भी जुबान है। जुबान चाहे तो दिल जीत ले और चाहे तो दिल चीर ले। पानी और वाणी दोनों में व्यक्ति की छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसीलिए कहते हैं मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से अनजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। मनुष्य का यश वाणी के द्वारा फैलता है, और अपयश भी वाणी के द्वारा ही फैलता है। यदि जीवन को स्वर्ग बनाना है तो वाणी में मिठास पैदा करो। वाणी एवं भावों को सरल एवं मधुर बनाओ। जिसकी भाषा व भाव सुंदर है उसे आभूषण पहनने की भी जरूरत नहीं है। वाग्भूषण श्रेष्ठ वचन ही आभूषण है। मुख से कभी भी ऐसे शब्द मत निकालो जिससे दूसरों का दिल दुखता हो, दूसरों को पीड़ा पहुंचती हो, दूसरों का अहित होता हो। आइए हम सब मिलकर अपनी वाणी को मधुर से मधुरम बनाने का संकल्प लें। इन शब्दों के साथ ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। बोली एक अमोलक है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। और एक शब्द और, बात बात में बात है,
बात बात में बात, बात ही हाथी पाई ये, बात ही हाथ ने लात। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार रेगर, जय हिंद, जय भारत।